Good morning everyone. Class 10th, subject Social Study, chapter 1st, and topic is Pallava dynasty and Chalukya dynasty. Let's take a short revision about the last video. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे चौला एम्पायर एक्सटेंड हुआ था और उससे पहले था पाला डायनेस्टी, ट्राइपेरिटी जो स्ट्रगल चला था वो गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास इन सब के साथ में पालास का जो रूल चल रहा था वो। उसके अलावा हमने एक पैरेलल ट्रायंगुलर शेप में जो किंगडम रूल कर रहा था उसके बारे में देखा था, चेरास, चौलास, पांड्यास। चौला एम्पायर ने इंडिया को और इंडिया के साउदर्न पार्ट को क्या किया था, एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल गिफ्ट दिया है इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स। नाउ दिस इज़ द हर्षाज एम्पायर। ये हर्षाज एम्पायर इसलिए है क्योंकि ये सारे जो है वो पैरेलल चल रहे थे, इक्वल चल रहे थे। तो इसी इक्वल फॉर्म की वजह से क्या हो रहा था, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी सबके बीच में, जो भी किंगडम्स एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे थे वो सब हम देखेंगे इसमें। थानेश्वर वगैरह ये सब बाद में आएगा, गुर्जर प्रतिहारास के साथ में है ये। जब ब्रिटिशर्स के साथ हम बैटल देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी थानेश्वर के बारे में। दिस इज़ द गुर्जर प्रतिहारास और ये है सिंध, ठीक है। सिंधु रिवर के बिसाइड में जो है इंडिया पहले इतना एक्सटेंड था, जो आज ये पार्ट जो है वो आधे से ज़्यादा जो है हमारा इंडिया अफ़गानिस्तान में जा चुका है, कुछ पार्ट उसका, और कुछ पाकिस्तान में डिवाइड हो चुका है। और ये वाला जो है यहाँ पे चाइना ले जा चुका है, नेपाल, तिब्बत इसमें डिवाइड हो गया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हर्षाज एम्पायर। सो बेसिकली दीज आर द गुर्जर प्रतिहाराज। नीचे कौन थे, यहाँ है पल्लवास, और इसके नीचे आ जाता है पाला डायनेस्टी जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे रूल कर लेता है कौन, राष्ट्रकूटास रूल कर लेते हैं। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारा है ये। पल्लवा जो डायनेस्टी थी वो इतने में ही रूल कर रही थी। पल्लवा डायनेस्टी का एक थॉट ये भी है कि बहुत स्मॉल स्केल पे हमें रूल करना है, बट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख के अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करना है। दैट्स वाई इन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने का काम नहीं किया था। ये है, इधर आ जाता है, ये है कलिंगा पार्ट जो पाला डायनेस्टी में भी चला गया था, फिर महिपाल ने ले लिया था और उसके बाद में इसको सभी लोग इधर उधर से छीन ही रहे थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ अगेन दिस इज़ द एम्पायर। ये एक और मैप है जिसमें आप पर्टिकुलर देख सकते हो पल्लवास कहाँ थे। यहाँ है पांड्यास, ठीक है। ये दिस इज़ नॉट इन आवर कोर्स। चेरास एंड पल्लवास। पल्लवास जो थे उन्होंने ये पूरा एरिया जो था वो अपने अंडर में कर रखा था। ये चालुक्यास के अंडर में आ रहा है और चालुक्यास जो है वो पल्लवास को इन्फ्लुएंस करने वाले होंगे, लेकिन पल्लवास की सिर्फ इतना सा ही इसमें है, इतना ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वी डोंट नीड टू रीड अबाउट ऑल दैट अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स। वी हैव टू जस्ट गिव अ शॉर्ट briefly description about Pallava dynasty. Rulers of the Pallava dynasty ruled the present day districts of Arcot, मद्रास, चेन्नई एंड त्रिचुरापल्ली। बेसिकली इन लोगों का जो रूल चला था वो तमिलनाडु वाले पोर्शन में ही चला था, सिर्फ तमिलनाडु वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ तो क्या हो जाता है, केरल आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, केरल आ जाएगा, ठीक है, उस साइड वाले पार्ट में जहाँ पे पल्लवास का राज नहीं चल रहा था। सो बेसिकली लेट्स टेक अ शॉर्ट इंट्रो। स्टार्ट विथ, वी आर गोइंग टू बिगिन इट। त्रिचुरापल्ली एंड तंजौर। इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मेंशन ऑफ द फर्स्ट पल्लवा किंग इज विष्णु गोपा ऑफ कांची। सिंहा विष्णु ascended the throne in the second half of the 6th century. After that the Pallavas ruled for more 2 centuries. पल्लवास ने
एक सेंचुरी के अलावा 6 सेंचुरी, हाफ 6 सेंचुरी तक उनका राज चला था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 2 सेंचुरीज पूरी कंप्लीट की थी। मेजर पल्लवा किंग्स इंक्लूडेड महेंद्र वर्मन फर्स्ट अराउंड 600 to 625 AD, अरिसिम्हा वर्मन. Arisimha Varman also was the ruler of Pallava dynasty. So let's take चालुक्याज ऑफ वातापी एंड पल्लवाज ऑफ कांची. ये जो बैटल हम बात करते हैं ना, ये हर टाइम में, हर सिचुएशन में क्या था, हर किंगडम के लिए एक न एक कोई ना कोई रूलर जो रहता था वो ओपोज वाला रेडी रहता था. तो यहाँ चालुक्य ऑफ वातापी और बादामी, 2 वर्ड यूज़ होते हैं, वातापी और बादामी, ठीक है. पहले बादामी था, उसका बाद में नेम चेंज करके वातापी कर दिया था. सो पल्लवाज ऑफ कांची. कांचीपुरम, जिसको आज की डेट पे कांचीपुरम कहते हैं, ये कांची हुआ करता था पहले और तमिलनाडु में ही है. तो यहाँ पे जो था वो पल्लवाज का राज था. पल्लवाज ने कभी अपने एम्पायर को ज़्यादा एक्सटेंड करने का ट्राई नहीं किया था. दैट्स वाई इनका रूल जो था वो ज़्यादा टाइम तक के लिए चला था. छोटे स्केल पे ही था, मतलब स्मॉल स्केल पे था. इन द स्मॉल स्टेट ऑल्सो उन्होंने अपना एक्सटेंड नहीं किया था, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए चल गया था. तो उनका कभी किसी से ज़्यादा बैटल हो नहीं पाया था. इनका जो मेनली जो बैटल था वो ऑब्वियसली आपका झगड़ा जो होता है वो हमेशा किससे होता है, ज़्यादातर पड़ोसी से होता है. सो चालुक्याज ऑफ वातापी वॉज द ग्रेट एनिमी ऑफ पल्लवाज एंड ही रिप्लेस दैम. उन्होंने क्या किया था, सॉरी, दे रिप्लेस दैम, चालुक्याज रिप्लेस दैम मीन्स पल्लवाज. पुलकिशन डिफीटेड, सबसे पहले तो पल्लवाज ऑफ कांची, सबसे हु वॉज द फाउंडर, एक्चुअल फाउंडर ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, हु वॉज द सिंहा विष्णु. सबसे पहले जो था वो सिंहा विष्णु था. और उसके बाद में कौन आता है, उसी का सक्सेसर यानी कि उसका सन महेंद्र वर्मन फर्स्ट. रिमेंबर वन थिंग, यहाँ एक चीज़ है कि ये जो वर्मन जहाँ पे भी किसी के नेम के पीछे आ रहा है, इट मीन्स दे आर बिलोंग फ्रॉम द पल्लवा डायनेस्टी. यू हैव टू रिकॉग्नाइज देयर डायनेस्टीज बाय देयर नेम. आपको उनकी जो डायनेस्टीज़ है उनके नाम से पता चल जाएगा. जैसे गोपाला था, महिपाल था, तो देवर बिलोंग फ्रॉम द पाल डायनेस्टी. और यहाँ पे अगर वर्मन आ रहा है तो ये सब क्या है, नरसिंह वर्मन, सिंहू विष्णु, महेंद्र वर्मन, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये वर्मन वाले जो हैं वो सारे बिलोंग करते हैं पल्लवा डायनेस्टी से. सो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के किंग बनते ही जो होता है, इनका बैटल किसके साथ में होता है, इनका बैटल होता है पुलकेशिन सेकंड. Pulkeshin II defeated the Mahendravarman I, and after that the son of Mahendravarman I, who was the Narasimhavarman I, he defeated 3 times to Pulkeshin II. It is same like he is just trying to take a revenge and trying to establish their dynasty. वो क्या कर रहा था, अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहा था. सबसे पहले क्या किया था, पुलकिशन सेकंड ने किसको डिफीट करने का काम किया था, महेंद्र फर्स्ट को. और महेंद्र फर्स्ट डिफीट हो जाते हैं. उसके बाद में उनकी जगह कौन राजा बनता है, उनकी जगह पे किंग बनता है उनका सन, हु वॉज द नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट. एंड आफ्टर दैट नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट क्या करता है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट पुलकेशिन सेकंड को डिफीट कर देता है. मतलब जिसने उसके फादर को डिफीट करने का काम किया था वो उसी को डिफीट करता है 3 टाइम्स. मतलब ये बड़ी उस टाइम की बात हो जाती है. दैट इज़ अ वेरी बिग डील, जस्ट बिकॉज ऑफ चालुक्याज जो थे एस्टेब्लिश्ड थे और उनके पास एम्पायर भी ज़्यादा था, उनकी जो पावर थी वो भी ज़्यादा थी कंपैरिजन पल्लवाज. लेकिन पल्लवाज में भी कुछ ऐसे किंग हुए हैं लाइक नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिसने डिफीट करने का काम कर दिया था, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार. अब क्या होता है, नाउ अब दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है. नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट भी चेंज है, पुलकेशिन सेकंड भी चेंज है. पुलकेशिन भी नहीं है. अब चालुक्य का किंग कौन बनेगा, विक्रमादित्य, द सन विक्रमादित्य फर्स्ट, ही वॉज द सन ऑफ पुलकेशिन सेकंड. एंड इधर कौन बनता है, महेंद्र वर्मन सेकंड, हु वॉज द सन ऑफ नरसिम्हा वर्मन. लुक एट हेयर, क्या होता है, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो होते हैं ये इसके सन है किसके, सिंहा विष्णु के, ठीक है. ये डिफीट हो जाते हैं किसके, पुलकिशन से. पुलकिशन इनको क्या कर देता है, डिफीट कर देता है, ठीक है. नेक्स्ट पुलकिशन सेकंड को कौन डिफीट करता है, वो करता है नरसिम्हा वर्मन. ये इसको डिफीट कर देता है 3 टाइम्स. ओके, तो पुलकेशिन सेकंड ओवर.
नाउ विक्रमादित्य, अब ये विक्रमादित्य कौन है? सन ऑफ पुलकेशिन सेकंड। ये डिफीट करता है किसको? उस पर्सन को जिसको उसके फादर डिफीट हुए थे, जिससे उसके फादर डिफीट हुए थे, हारे थे। डिफीट करने का मतलब होता है हारना, हराना, ठीक है। तो ये क्या हो गया था? महेंद्र वर्मन सेकंड को क्या किया था? उसने डिफीट करने का काम किया और प्लस मार देने का काम किया था। डिफीट करना तो ठीक है, अब तक सिर्फ डिफीट ही कर रहे थे, लेकिन इसने क्या किया था? मार ही दिया था उसको पूरा। सो उसके बाद में राजा कौन बनता है? ये सेम ही है, नरसिम्हा सेकंड। उसके बाद में राजा बनता है महेंद्र वर्मन सेकंड का बेटा परमेश्वरमन फर्स्ट। परमेश्वरमन जो था वो फर्स्ट, वो राजा बनता है। और उसके बाद में इसका बेटा बनता है नरसिम्हा सेकंड, नरसिम्हा वर्मन सेकंड। यहाँ पे एक चीज़ नोटेबल है, वो ये है कि किसी भी ग्रैंड सन का नाम जो है वो उसके दादा के नाम पे है। अगर ये नाम याद नहीं होते हैं तो हम ये ऐसे ग्रैंड सन के अकॉर्डिंग नाम याद रखते हैं। जो ग्रैंड सन का नाम होगा, जो ग्रैंड फादर का नाम होगा वही ग्रैंड सन का होगा। जैसे यहाँ पे देखो, सिंहा विष्णु किसका नाम था? सिंहा विष्णु उनके बेटे का नाम था महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन का जो ग्रैंड सन था वो था महेंद्र सेकंड, सिंपल। एंड सेकंड थिंग, जो नरसिम्हा वर्मन का जो ग्रैंड सन था वो था नरसिम्हा वर्मन सेकंड। जो दादा का नाम होगा वही उसके पोते का नाम होगा, यानी कि उसके ग्रैंड सन का नाम होगा। सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो फादर के नेम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स बिगिन सिंहा विष्णु, द फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। सिंहा विष्णु डिफीटेड इक्ष्वाकु एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पल्लवा एम्पायर। ऐसा कहते हैं सिंहा विष्णु ने किसको डिफीट करने का काम किया था? इक्ष्वाकु, ठीक है। इक्ष्वाकु को डिफीट करने का काम किया था। और इक्ष्वाकु जो है हम हिस्ट्री में देखते हैं, अक्सर एपिक्स वगैरह में भी ये नाम आता है इक्ष्वाकु। मे बी यू हियर्ड एनीवेयर। इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी हुई थी, बेसिकली कहा जाता है कि ये जो थी वो एक जो गॉड होते हैं, लॉर्ड रामा वगैरह होते हैं, वो उनकी डायनेस्टी थी। उसको डिफीट करके और वहाँ पे पल्लवा जो एम्पायर था उन्होंने एस्टैब्लिश किया था अपना इक्ष्वाकु डायनेस्टी। बहुत इनिशियल टाइम की बात है लॉर्ड रामा की, उसके बहुत टाइम बाद की बात है ये, कि ये डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद फाउंडेशन बने थे पल्लवा एम्पायर, और कैपिटल बनाया था उन्होंने कांची। लुक एट हेयर, ये रहा तमिलनाडु, दिस इज़ द तमिलनाडु, एंड हेयर इज़ द कांचीपुरम, ये रहा कांचीपुरम। यानी कि उन्होंने क्या किया था, पल्लवाज ने अपना जो रूल था वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कहाँ पे? इस पोर्शन में, ठीक है। अब ये पूरा पोर्शन उनके अंडर में आ जाता है। और इसी पोर्शन में क्या होता है, वो कांचीपुरम को अपना, यहाँ तो अपना तमिलनाडु में अपना रूल उन्होंने बना लिया, मतलब पल्लवा डायनेस्टी जो थी वो एस्टैब्लिश कर दी। दे फाउंडेड दैट एंड मेक द कैपिटल ऑफ कांचीपुरम, एंड हेयर इज़ द पुदुचेरी, ठीक है। पौंडुचेरी वॉज द ओल्ड नेम, इट्स नाउ बिकेम पुदुचेरी। तो ये पुदुचेरी है और ये कांचीपुरम इन्होंने क्या कर दिया था, अपना कैपिटल बना दिया था। और कैपिटल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्लेस को ही बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इज पल्लवा डायनेस्टी, सिंहा विष्णु फाउंडर, द सिंहा वर्मन फादर। इनके फादर जो थे वो थे सिंहा वर्मन, उनका कहीं डिटेल नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन और महामल्ला। Remember this name, Narasimha Varman and Mahamalla. He was the one and only king who focused on the administration system as well as in the art and culture and socialism and society, communities and all these administrative system. ये एक अकेला किंग ऐसा हुआ था जिसने क्या किया था, अपने किंगडम को बहुत अच्छे से हेल्दी और वेल्दी बनाने का ट्राई किया था। उसमें ये चीज़ थी कि एक तो ये इसको डिफीट कर रहा है, इधर उधर यहाँ से वॉर बैटल हो रहे हैं, उसको फेस कर रहा है, फाइट कर रहा है। एंड सेकंड थिंग ये है कि सोसाइटी बनाने की अच्छी कोशिश कर रहा था। एंड आर्ट एंड कल्चर में भी इसने क्या किया था, अपना जो एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो प्ले किया था।
क्योंकि यही वो डायनेस्टी है जिस डायनेस्टी की वजह से क्या हो गया था, इसी डायनेस्टी की वजह से ये किंगडम जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा था, ठीक है। और इस किंगडम ने इस टाइम में ही क्या हुआ था, द्रविडियन स्कल्पचर, द्रविडियन स्टाइल जो होती है वो स्टार्ट की थी नरसिम्हा वर्मन ने। नरसिम्हा वर्मन को उनके लोगों ने, वहाँ की जो पब्लिक थी, उनकी जो जनता थी, उन्होंने एक टाइटल भी दिया था महामल्ला, ठीक है। महामल्ला उनका एक ये नाम भी था। कुछ लोग इसको मम्मल्ला भी बोलते हैं और कुछ लोग महामल्ला भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट महेंद्र वर्मन सेकेंड। Now again Chalukyas of Vatapi is the same thing which I told you. One more thing, Mahendra Varman first, जब महेंद्र वर्मन फर्स्ट when he defeated he got a tag or title of वातापी कोंडा। उसको एक टाइटल मिला था वातापी कोंडा। ही वॉज द सन ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट। वातापी कोंडा जो मिला था ना, वो मिला था नरसिम्हा वर्मन को, टैग मिला था ये वाला, नरसिम्हा वर्मन जिसने डिफीट करने का काम किया था पुलकेशिन सेकंड को, उसको डिफीट करने के बाद में इसको महेंद्र वर्मन फर्स्ट का जो सन था, इस वजह से इसको वातापी कोंडा नाम दिया था, एक टाइटल दिया था, एक टैग दिया था। ओके, नाउ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी में और कौन कौन मेन रूलर्स हुए थे इतना डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं है। नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, नंदी वर्मन सेकेंड एंड दंती वर्मन सेकेंड एंड नंदी वर्मन थर्ड एंड अपराजिता or अपराजिता। Sorry for the again and again. Thank you everyone. We will continue in the next video. Take care of yourself and your family health also.